बेसिकली गाइड करता है। एक डेटा के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट में हमें किस साइड ट्रेड करना है। कई बार प्राइस गिर रही होती है तो उस कैंडल को देख के कई बार लोग नेगेटिव साइड या पुट साइड चले जाते हैं। बट तो जब भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पुट ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, देख करके ट्रेड करना है, लॉजिकल लॉजिक्स पे ट्रेड करना है, न कि हम केवल कैंडल स्टिक पे ट्रेड करें। क्योंकि जो कैंडल स्टिक बनती है वो ग्रीन रेड आपकी बनती रहेगी, उस पर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये हमें मार्केट का सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन निफ्टी जैसा वॉल्यूम सेंसेक्स में भी देखने को हमें मिल जाता है। तो सेंसेक्स भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो जिस दिन भी गैप हो अगर 1% से ज्यादा का, उस दिन आप पीसीआर डेटा को। नमस्कार, नमस्ते। आई होप सो कि मेरी ऑडियो आप सबको क्लियर होगी। और आज हमारे साथ फिर दोबारा से नितिन मुरारका जी जुड़े हुए हैं। और हम जो सीखने वाले हैं वो है स्पेशली पीसीआर के बारे में। बहुत सारे सवाल होंगे आपके और बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठा करके जरूर लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज, आपके सामने है Q&A का ऑप्शन, तो Q&A में आप सवाल रख सकते हैं। और नितिन जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। 1 घंटे के दौरान हम जो भी चीजें सीखेंगे वो उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, और सवाल जो भी होता है तो प्लीज आप कनेक्ट हमें बीच में भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू राहुल एंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पीसीआर डेटा की कैलकुलेशन, उसको कैसे यूज़ किया जाए, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए, कौन से स्ट्राइक्स पे ज़्यादा ध्यान दी जाए, कौन से स्ट्राइक्स पे कम ध्यान दें, पीसीआर को जब कैलकुलेशन करें तो बेस स्ट्राइक क्या लेना चाहिए, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो एक्सपायरी वाले दिन कौन सा स्ट्राइक देखना चाहिए, एक्सपायरी में 4 दिन बाकी हैं तो कौन से स्ट्राइक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली अगर मान लीजिए आप सेंसेक्स में कर रहे हैं तो उसमें कितनी स्ट्राइक्स होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे कि जो पीसीआर है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को कब हमें यूज़ करना है, और ओपन इंटरेस्ट को कब हमें यूज़ करना है। यानी दो तरीके का पीसीआर होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है और ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ करके अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को स्मूथ बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ये जो ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, सभी के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा का सोर्स क्या हो सकता है इसके बारे में भी समझेंगे कि आपको ये डेटा फ्री में कैसे मिल सकता है, पेड में कैसे मिल सकता है, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जेन्युइन रिसोर्सेज क्या है। तो इन सब के बारे में आज के इस हम 1 घंटे के वेबिनार में बातचीत करेंगे। और जो मेन फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट पे होगा, पीसीआर डेटा और उसके यूजेस पे। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं क्या किस तरीके से हमें यूज़ करना है। बेसिकली हम पहले पीसीआर डेटा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन में चलेंगे। तो जो पीसीआर डेटा है ये इंडिकेटर हम लोग ऑप्शन में एज अ सेंटिमेंटल इंडिकेटर के जैसे हम इसे यूज़ करते हैं कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट्स बन रहा है। जैसे मार्केट के सेंटिमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसके जैसे इसे हम यूज कर सकते हैं। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला वाइज देखिएगा तो हम लोग टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो पुट्स में ओपन इंटरेस्ट बन रहा है डिवाइडेड बाय कॉल्स में जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, उसके बेसिस पे हम पीसीआर रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, पीसीआर रेशियो हम निकालते हैं। अब शॉर्ट टर्म, ये जो पीसीआर रेशियो है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म में मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट में हमें हेल्प करता है। जैसे आज ही आप देख लीजिए, आज मार्केट सुबह से पॉजिटिव थी। ओवरऑल न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, बट मार्केट का डेटा सुबह से पॉजिटिव बन रहा था। तो बार बार मार्केट में कॉल ऑप्शन में ही अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बाय ऑन डिप कई बार अपॉर्चुनिटी मिली, कॉल ऑप्शन में मिली। अगर आप देखेंगे तो जिस दिन पीसीआर डेटा नेगेटिव होता है उस दिन नॉर्मली पुट ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस डेटा में हमें 60-70% तक एक्यूरेसी मिल जाती है। तो ये हमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रिवर्सल जोन, मार्केट की इंट्राडे ट्रेंड की स्ट्रेंथ,
इन सबको मेजर करने में पीसीआर डेटा हम सभी को बहुत हेल्प करता है, एक बेसिकली गाइड करता है। एक डेटा के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट में हमें किस साइड ट्रेड करना है। हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी कॉल साइड ज़्यादा बैठेगी या पुट साइड ज़्यादा बैठेगी, ये सारा का सारा हम पीसीआर डेटा से एक आइडिया लगाते हैं। मैं इन डेटा को करीब पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे पीसीआर डेटा को यूज़ करते हुए, और मुझे जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने स्टडी किए, बैक टेस्ट किए, उसमें से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल मुझे समझ में आया जिसकी एक्यूरेसी लाइव मार्केट में अदर इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। और ये एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर है, आपको मार्केट में एक लीडर्स मतलब लीडिंग यानी कि बिफोर टेक्निकल्स आपको एक फेयर आइडिया देता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे प्राइस कैंडल में आप देखेंगे कि कई बार प्राइस गिर रही होती है, तो उस कैंडल को देख के कई बार लोग नेगेटिव साइड या पुट साइड चले जाते हैं, बट आप हम लोग उसमें पीसीआर डेटा के बेसिस पे कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं। रीज़न ये होता है कि डेटा अगर पॉजिटिव है तो वीवैप के आसपास हम कॉल लेने की कोशिश करते हैं। आज भी 24,100 की कॉल ऑप्शन में हमें उसमें प्रॉफिट मिला। आप लोगों ने जी बिजनेस पे देखा होगा, 12:46 पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन रिकमेंड की थी। मार्केट उस समय ऊपर से नीचे आई थी, कॉल ऑप्शन आपको करीब 85-90 के आसपास मिल रही थी, फिर वो 110-112 तक गई। तो ये बेसिकली पीसीआर डेटा लाइव मार्केट में आप यूज कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सभी पे अच्छे से ये काम करता है। इंट्राडे स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंस जोन, सपोर्ट, इन सबको फाइंड आउट हम इस डेटा के थ्रू कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अलावा अगर सपोज कीजिए और हमें इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीआर डेटा इन्फ्लुएंस, ये बेसिकली पीसीआर हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए इसको हम बेसिकली समझते हैं। और पीसीआर डेटा जैसे मान लीजिए कि पुट का ओआई फॉर एग्जांपल 15 लाख है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 15 लाख है, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए आपका ये आ रहा है करीब करीब से 12 लाख, या 1,50,000 पुट का है और कॉल का 1,20,000 है। तो अगर मुझे पीसीआर निकालना है तो क्या होगा, 1.50 डिवाइड बाई 1.20, तो आपका पीसीआर ग्रेटर देन 1 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये देखना है कि पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट, इससे हम पीसीआर रेशियो यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब इसे यूज हम कैसे करते हैं, जैसे इसका जो डेटा सोर्स है वो आपको डेटा देखने के लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप ये डेटा देख सकते हैं। तो एक तो आप एनएससी के ऑप्शन चेन का जो डेटा है वहां से हम लोग ये डेटा देखते हैं। दूसरा ब्रोकर टर्मिनल है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये ओपन करेंगे मार्केट डेप्थ, आपको 5 बायर और 5 सेलर दिखते हैं। वहां पे अगर आप कोई भी स्ट्राइक ओपन करेंगे तो आपको वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी दिखता है और ओपन इंटरेस्ट चेंज भी दिखता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एसएमसी में ओडियन यूज करते हैं, स्टॉक कार्ट में भी उनका एक अपना ऐप है, तो आप अगर लॉग इन करेंगे तो आपको वहां पे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब हमारे ओडियन में दिखते हैं। तो आप जो भी ऐप यूज करते हैं ब्रोकर टर्मिनल, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स एंड पुट्स दोनों में कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 23,800 के आसपास, 23,800, और 23,800 के दोनों कॉल एंड पुट दोनों को आप एक बार देखेंगे कि चेंज कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर मान लीजिए पुट्स में ज्यादा है, कॉल्स में कम है, तो पीसीआर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि पुट्स में ज्यादा है और फॉर्मूला ये बोलता है कि पुट्स का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए पुट में 10 लाख है और कॉल्स में 5 लाख है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 2 लाख आ गई पीसीआर। तो इस तरीके से ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसे हम पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं। तो सोर्सेज आपके पास क्या हो गया, एक तो एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा है। अगर आप सेंसेक्स देख रहे हैं तो बीएससी में ऑप्शन चेन का डेटा आता है, वहां से आप देख सकते हैं। ब्रोकर टर्मिनल हो गई, और फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उन सारे सोर्सेज से आप डेटा को देख सकते हैं। जो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये बेसिकली हमें फ्रेश राइटिंग, यानी कि किस लेवल पे राइटिंग हो रही है, किस लेवल पे बाइंग हो रही है। बेसिकली राइटिंग दिखाता है कि कौन से लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो राइटिंग हो रही है। अगर ओपन इंटरेस्ट कट रहा है तो हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। लॉन्ग बिल्डअप, अनवाइंडिंग, ओपन इंटरेस्ट अगर कटती जा रही है तो अनवाइंडिंग दिखाता है। और इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है वो आपको सीओआई पे यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू ओपन इंटरेस्ट।
अब ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? ओपन इंटरेस्ट होता है कि आज के दिन में नई पोजीशंस क्या मार्केट में बन रही है, इसे हम बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी आज जो भी नई पोजीशंस क्रिएट होगी मार्केट में उसको हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और पुरानी अगर कोई पोजीशन चली आ रही है तो उसे हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे एक्सपायरी 5 दिन की होती है, तो कल जैसे एक्सपायरी खत्म हुई ट्यूसडे की, आज वेडनेसडे है, तो आज जो मार्केट में नई पोजीशंस बनी होगी उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में ले लेंगे। और कल वाली पोजीशन जो चली आ रही होगी वो ओपन इंटरेस्ट में आएगी और आज वाली पोजीशन उसमें ऐड हो जाएगी। तो हमेशा ओपन इंटरेस्ट की फिगर ज़्यादा होती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, क्योंकि आज वाली नई ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हुई वो कल वाली ओपन इंटरेस्ट में जाकर के मिल जाती है। तो ओपन इंटरेस्ट भी देखना जरूरी है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखना जरूरी है। बट इंट्राडे में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि इंट्राडे की मूवमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके चले जाते हैं, इसलिए इंट्राडे की पोजीशंस वहां पे काफ़ी रेलेवेंट हो जाती है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ओपन इंटरेस्ट अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो। अब ये डेटा कैसे देखना है, कहाँ पे आप इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। तो और इसकी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, इसके लिए हम चलिए एक और एनएससी की वेबसाइट देखते हैं कि एनएससी की वेबसाइट में आज का ये डेटा स्टडी कर लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। 1 मिनट। अब आ गई होगी एनएससी इंडिया। परफेक्ट। ठीक है। डन। अब हम्म। एनएससी इंडिया में यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा हम सभी को दिखता है और आज आप देख सकते हैं मार्केट अभी 23,777 बंद हुई है। ये तो अब जैसे क्लोजिंग हो गई, हम लोग क्लोजिंग में वेबिनार कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये लाइव मार्केट में आप इस डेटा को कैसे देखते हो। तो अब ये जो मार्केट आज खुली थी, अगर आप देखेंगे तो मार्केट करीब जो ओपनिंग हुई थी वो 23,600 के आसपास की ओपनिंग थी। 23,600 के आसपास की स्पॉट लेवल में ओपनिंग हुई थी। तो 600 जो ओपनिंग हुई वो इंपॉर्टेंट लेवल एज अ बेस की तरह काम करेगा आपका। और जैसे मान लीजिए 23,600 का लेवल हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं कि 23,600 के आसपास किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बन रहे थे। और 23,600 से आपको देखना है कि 23,600, 650, 700 इसमें किस तरीके से कॉल एंड पुट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अब जैसे मान लीजिए 23,600 पे आप यहाँ पे आइए, 23,600 हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। और 23,600 में अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये हो गया हमारा पुट साइड। ये देखिए दिस इज पुट ऑप्शन। 1 मिनट। ये हमारा हो गया, ये पुट हो गई और ये हमारी कॉल हो गई। ये दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं 23,600, 23,650, 23,700, 23,750 और 23,800। ठीक है, ये 3-4 स्ट्राइक देख लीजिए। तो ये पुट साइड में आप देखिए यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट बन रहा है हर स्ट्राइक्स पे। 24,000 लॉट्स का, 13,000 लॉट्स का, 48,000 लॉट्स का, 22,000 लॉट्स का, 40,000 लॉट्स का। और इसी का अगर आप अपोजिट साइड में जाके देखिए ये वाला चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये हमारा हो गया कॉल साइड में, कॉल्स में। तो कॉल्स में देखिए कितना है, 1190 लॉट, 2,734 लॉट, 25,730 लॉट्स, 15,000 एंड 28,000 लॉट्स। तो अगर आप कंपेयर कीजिए दोनों साइड, यानी कि ये कॉल साइड को अगर मैं कंपेयर करूं इस पुट साइड से, तो आपको हैवी दिखेगी। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑब्वियस है कि ये पुट साइड हैवी दिख रही है मुझे। ये देखिए पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट 24,000, 13,000, 48,000, 22,000 इस तरीके से, तो ये हैवी दिख रही है। और ये लाइट दिख रही है, कॉल साइड में हमें लाइट दिख रही है। तो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो पीसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स। तो यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है पुट्स का, इसको आप डिवाइड कीजिएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल से, तो आपको ये पीसीआर ग्रेटर देन 1 दिखेगा। हो सकता है 2 के आसपास आ जाए, हो सकता है 3 के आसपास आ जाए। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पुट ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। आप कॉल में ट्रेड करें नहीं करें वो एक डिफरेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉल में ट्रेड करने के लिए या ऑप्शन बाइंग करने के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। बट कम से कम आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसी भी कंडीशन में पुट ऑप्शन पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन की ट्रेड हो गई और उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है और कॉल ऑप्शन में विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। सेकेंड स्टेप आता है कि आप एंट्री कहाँ पे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए एंट्री सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है कि आप किस तरीके से पिन पॉइंट को पकड़ते हो। बट
जो जो प्राइमरी जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ पे मेजर जो ट्रेडर्स हैं जिसको लॉस होने का रीजन ये होता है कि वो गलत इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चले जाते हैं और जिसके कारण बड़ा लॉस होता है। अगर आप राइट इंस्ट्रूमेंट में रहेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप छोटा प्रॉफिट, कभी लॉस देखने के बाद भी आपका अल्टीमेट पोजीशंस प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आप गलत इंस्ट्रूमेंट्स में रहेंगे तो आपके प्राइस आने के चांसेस काफी कम होंगे और लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा एनएससी की वेबसाइट में जैसे मैंने आपको दिखाया, तो आपको इम्बैलेंस देखना है कि ये किस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट हो रही है। अब इसी का मान लीजिए, जैसे ये तो एनएससी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे और इसको एडवांस रूप में अगर देखना है तो उसका तरीका है कि जैसे ऑटो ट्रेंडर के अंदर जा करके हम लोग डेटा को और डेटा के स्लोप को स्टडी कर सकते हैं। जैसे वो क्या है वो मैं अभी डिस्कस करता हूं, और वो बहुत ही रिलेवेंट डेटा है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑटो ट्रेंडर के अंदर गए। अब ऑटो ट्रेंडर में डेरिवेटिव सेक्शन में जब आप आते हैं तो ये हमारे पूरा का पीसीआर डेटा आ रहा है। अब पीसीआर डेटा का ये देखिए स्लोप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, अब देखिए ये आपके सामने अभी मैंने ऑटो ट्रेंडर लॉग इन किया है और पुट कॉल रेशियो का स्लोप दिख रहा है। राहुल, आ रही है स्क्रीन ऑटो ट्रेंडर की? यस यस सर, आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कर्सर को हाईलाइट करके दिखाएं तो बेटर होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हाँ। देखिए ये निफ्टी हो गई। ये हमारी निफ्टी है और ये हमारी बैंक निफ्टी है। अब यहाँ पे कॉल में पोजीशंस आप देख रहे हैं, ये 35% आ रही है, ठीक है, और पुट में आ रही है 64%। अगर मैं यहाँ पे पीसीआर निकालूं, पीसीआर इसका निकालूं, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? 65 पकड़ लेते हैं, 65% पुट का डिवाइडेड बाई 35% कॉल का। तो आपको ये पीसीआर 1.8 के आसपास या 1.9 के आसपास आएगा, जो बुलिश सिचुएशन है। यानी कि कॉल में 35% ही पोजीशंस है और पुट में 64% पोजीशन है। तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है कि अगर पुट में ज्यादा पोजीशन है तो आपको कॉल साइड ट्रेड करना है, और कॉल में ज्यादा पोजीशन है तो हमें पुट साइड ट्रेड करना है। तो ये तो एक हो गई निफ्टी। अब इसकी कंफर्मेशन हम बैंक निफ्टी से कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कितनी पोजीशन दिख रही है राहुल? ये 5.44%। और पुट साइड में हमें दिख रही है 94.56। 94.56%। इसका जी। मतलब बैंक निफ्टी में देखिए कितना स्ट्रेट पीसीआर है, स्ट्रॉन्ग पीसीआर, एकदम वन वे ऊपर मूव कर रहा है। यानी कि हम्म। बैंक निफ्टी ने मार्केट को आज ऊपर की तरफ मूव किया लास्ट में, अल्टीमेट। तो अगर सपोज कीजिए आप मार्केट में लाइव ट्रेड कर रहे हैं और आपको ऐसा डेटा दिखता है कि चलो पुट में 94% पोजीशंस बनी हुई है बैंक निफ्टी में और कॉल में 65% बनी हुई है, तो क्या आप हिम्मत करेंगे कि मुझे पुट ऑप्शन लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी दिख रही है कि पुट में इतनी ज्यादा पोजीशंस बन रही है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि मैं कॉल में ही प्रॉफिट बनेगी, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इसे किसी दिन भी टेस्ट कर सकते हैं। हमें इस मेथड पे करीब करीब 60-70% हिट रेशियो मिलता है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के हम निकलते हैं, भले 10-15-20 पॉइंट मिले, बट हमें पैसे मिलते हैं, लॉस नहीं होते हैं इस मेथड पे। तो ये एक हो गया जिसमें आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे और क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए बैंक निफ्टी के अलावा मैंने यहाँ पे सेंसेक्स लगा दिया। भाई सेंसेक्स भी बहुत लिक्विड है, और सेंसेक्स में अपना अलग ओपन इंटरेस्ट बनता है, अलग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बनता है, नई अलग पोजीशंस बनती है। तो अब यहाँ पे सेंसेक्स का डेटा को एनालाइज करते हैं। तो कॉल में कितने परसेंट पोजीशंस बन रही है राहुल? 20%। 20% एंड पुट में 80। यस। 80%। और निफ्टी में 64% पुट में, और कॉल में 35 35। और कॉल बैंक में। निफ्टी अभी हम लोगों ने देखा उसमें ठीक है। पुट में कितनी थी? 94%। अब ये जब सारा डेटा आपने देख लिया, हम्म। तो इसका मतलब क्या आप कॉल लोगे या पुट लोगे? बिल्कुल हम पुट कॉल की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट पुट में साइड बहुत ज्यादा अगर। पोजीशंस बन रही है। तो मेरा करेक्ट। मेरा लॉजिक ये है कि हमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सब की पोजीशंस को देख लेनी है, और हमें देख करके ट्रेड करना है, लॉजिकल लॉजिक्स पे ट्रेड करना है, न कि हम केवल कैंडल स्टिक पे ट्रेड करें। क्योंकि जो कैंडल स्टिक बनती है वो ग्रीन रेड आपकी बनती रहेगी, उस पर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, उसे हमें बिल्कुल देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मुझे प्राइस एक्शन या चार्ट नहीं देखना है, चार्ट्स को बिल्कुल देखना है, बट चार्ट्स को कंबाइन करना है इन डेटा के साथ। अगर ये डेटा पॉजिटिव है तो चार्ट्स को हमें
पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट से देखना है, और अगर ये डेटा नेगेटिव है तो चार्ट्स को हमें नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स को देखना है। यानी माइंड में हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो एक फ्रेम बनाते हैं कि आज हमें क्या ट्रेड लेना है, कॉल को ट्रेड करना है या पुट को ट्रेड करना है, और फिर हम एंट्री ढूंढते हैं। तो जब हम इन डेटा को देख लेते हैं तो ये डेटा देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में डेटा पॉजिटिव बने हुए हैं। तो मैं फिर अपनी स्क्रीन से एज अ बायर पुट ऑप्शन को निकाल देता हूं और मेरी स्क्रीन पे केवल कॉल ऑप्शन होती है, और फिर उस पे एकदम बिल्कुल फोकस्ड होकर के हम एंट्री पे दिमाग लगाते हैं कि कहां पे मुझे राइट एंट्री होगी, जहां पे स्टॉप लॉस छोटा हो और पिन पॉइंट हो कि लेते ही मेरे को एम टू एम बहुत कम दिखे और प्रॉफिट वहां से तुरंत मिल जाए। इसलिए कई बार आप लोग देखते हैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में भी कि जैसे ही हम लोग ट्रेड देते हैं वो फटाक से 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता है, 1-2-3 मिनट पे भी मिल जाता है, और यूजर का फिर ये आता है कि ट्रेड हमारा छूट गया, हम ट्रेड नहीं ले पाए। तो पिन पॉइंट जो पकड़ने की कला है वो आपको, अगर आप फोकस्ड होकर के एक स्ट्राइक पे फोकस करेंगे तो आप बहुत आराम से पिन पॉइंट पकड़ सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडल्स को देख के कि कॉल ले लेते हैं या पुट ले लेते हैं। कभी दिमाग जाएगा कि अच्छा ये गिरी तो मार्केट गिर सकती है, ऐसा नहीं। हमें एक माइंड फ्रेम बनाना होगा कि डेटा सेट्स ऑफ डेटा ऐसा है तो हमें कॉल ऑप्शन में ही अटेम्प्ट लेना है। अगर डेटा सेट रिवर्स है यानी कॉल की पोजीशन ज्यादा है तो फिर हमारा माइंड होगा कि हम पुट में ही ट्रेड करना है। भले पुट में आपको लॉस कभी हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, 70% ही एक्यूरेसी मिलती है, तो जब लॉस होगा तो हम स्टॉप लॉस बुक करके निकलेंगे। बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन के साथ अगर हम ट्रेड लेंगे तो आपको नेट नेट प्रॉफिटेबल मिलेगा। हम लोग इस मेथड पे कई सालों से कर रहे हैं और पिछले 24 महीने हो गए, 24 महीने में हमें एक भी महीने इस मेथड पे नेट में लॉस नहीं आया है। पिछले 24 महीने में हर महीने हम इस मेथड पे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ महीनों में ऐसा हमारे साथ जरूर हुआ है कि हम फ्लैट रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं ब्रोकरेज मिला दूं तो हो सकता है फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव रहा है, बट बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है। ओवरऑल ग्रॉस में हम प्रॉफिट रहे हैं कंटिन्यूअस 24 महीने से। ये आसान बात नहीं है, इसलिए ये मेथड आप सभी को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अगर आप पिछले 24 महीने में वीक्स देखिएगा तो वीक्स होते हैं 104, और 104 में से 70 से 80% ऑफ द वीक्स प्रॉफिटेबल रहे हैं इस मेथड के थ्रू। इसका मतलब अगर हम लोग इस मेथड को इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं और अगर लाइव प्रैक्टिकल मार्केट में ये एक्यूरेसी आ रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ दम है। और आप सभी को ये मेथड हर कंडीशन पे, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो 100% आपको ये फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इस मेथड पे ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस बिल्कुल कम हो जाएंगे, आप राइट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे और रैंडम ट्रेडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। एक्यूरेसी धीरे धीरे आएगी, प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी आती चली जाएगी। बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इसको कम से कम जब भी आप इस वीडियो को आगे भी जब आप देखेंगे इसके ऊपर आप टेस्ट करके देखिए, आपको एक्यूरेसी मिलेगी। अब इसमें ध्यान यही रखना है कि निफ्टी का भी डेटा आपने देख लिया, आप थोड़ा बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लो, सेंसेक्स का भी डेटा देख लो, क्योंकि हर जगह पोजीशंस बन रही है और हर जगह अगर तेजी की पोजीशंस बन रही है यानी पुट्स में ज्यादा बन रही है तो कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने अर्लियर वेबिनार्स में भी सिखाया है कि अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यूज कर लेंगे तो और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। हीट मैप यानी सेक्टर्स का एक डेटा देख लेंगे तो और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। थोड़ा वॉल्यूम्स का डेटा देख लेंगे जो एनएससी की वेबसाइट में मैंने सिखाया है अर्लियर वेबिनार्स में, तो और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है ही कंफर्मेशन के लिए, बट इसके साथ साथ अगर आप 2-3 एक्स्ट्रा टूल्स यूज कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है और उससे आपकी एक्यूरेसी और परफेक्ट होगी, कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो बट सारा डेटा का कोर डेटा पीसीआर ही है और इसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है और इससे हमारा सिग्नल जनरेट होता है कि बाय या सेल। और हम लोग ये प्लॉटिंग जो करते हैं ये प्लॉटिंग इसी प्लॉटिंग की होती है कि ये इसका स्लोप कैसे चल रहा है मार्केट में। अब जैसे मान लीजिए और मुझे थोड़ा सा, जैसे फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी की का वेटेज अगर आप देखिएगा तो फिन निफ्टी का वेटेज करीब करीब 30-35% है। फिन निफ्टी में देखिए 51% और 48% आ रही है, बट फिन निफ्टी लिक्विड नहीं है इसलिए ऑप्शंस की बहुत ज्यादा इसमें देखने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि फिन निफ्टी में लिक्विडिटी उतनी अभी नहीं आई है। अभी जो मोस्ट लिक्विड है वो है एक तो आपकी निफ्टी है, सेंसेक्स है
और बैंक निफ्टी लिक्विड होता है लास्ट में जाकर के, जब मंथली एक्सपायरी आ जाती है तो बैंक निफ्टी लिक्विड हो जाता है। तो अभी तो क्या है, हम लोग 4th वीक में चल रहे हैं, यानी कि ये 4th वीक ऑफ एक्सपायरी है। अगले वीक में 5th वीक यानी मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। तो अगले, अभी तो क्या है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक चलेगा तो आप निफ्टी और सेंसेक्स का डेटा खाली देखिए, और जब लास्ट वीक में आ जाएंगे जो मंथली एक्सपायरी वाला होता है, उसमें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों का डेटा कंबाइन कर दीजिए, और उस समय एक्यूरेसी आपको मार्वलस मिलेगी। मतलब हो सकता है 70% से ज्यादा भी एक्यूरेसी मिलने लग जाए अगर आप इन 3 डेटा को कंबाइन कर लीजिए। साथ में एडवांस डिक्लाइन रेशियो, वॉल्यूम का डेटा और हीट मैप, इसको कंबाइन करके यूज कीजिए जो मैंने चेकलिस्ट दिया है। तो आपका ऑप्शंस की जो प्रॉब्लम है लॉस वाली, उसका ये एकदम रामबाण सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन सॉल्व कर देगी। प्रैक्टिस की जरूरत है, एंट्री पिन पॉइंट करना होगा, उसके लिए आपको चार्ट्स देखना होता है। तो ये एक सिंपल ऑटो ट्रेंडर के अंदर ये सारा डेटा आता है, आप इसको देख सकते हैं, और ये इसकी कैलकुलेशंस है। और इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं चार्ट देखना चाहता हूं तो हमारे पास, आप चाहो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं सेम डेटा का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आता है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 स्ट्राइक देखनी है, तो अभी आप करंट में देख सकते हैं कि मार्केट में 23,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। यानी अब ये जो एक्सपायरी चालू हुई है, नई एक्सपायरी, और कल ही एक्सपायरी खत्म होकर नई एक्सपायरी चालू हुई है, और आज बुधवार है, तो अब यहाँ इस वीक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो बनेगा 23,500 का। और ये कैसे मैं फाइंड कर रहा हूं, ये फाइंड कर रहा हूं कि यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा पुट्स का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कितना है, 50 लाख के आसपास है। और फिलहाल रेसिस्टेंस जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, 23,700 छोटी पोजीशंस पुट्स की। कॉल्स में भी बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस दिख नहीं रहा है। 23,800 में देखिए कॉल्स की पोजीशन हल्की है, और 23,900 में भी कॉल की पोजीशन हल्की है। इसका मतलब जो ये सपोर्ट है ये स्ट्रांग है, कंपेयर टू रेसिस्टेंस वीक है। यानी रेसिस्टेंस वीक है, सपोर्ट स्ट्रांग है, इसका मतलब आने वाले समय में मार्केट का बायस पॉजिटिव है। यानी जो करंट वीक है इसमें हम ऐसा समझ रहे हैं कि मार्केट बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन रहेगी, और कॉल ऑप्शन में पैसा मिलेगा। जैसे आज हमें कॉल ऑप्शन में पैसा मिल रहा था, जैसे हमें कल मंगलवार को सेकेंड हाफ में हम लोगों ने 24,000 की कॉल ऑप्शन 2 बार अटेम्प्ट करी, और दोनों बार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिला। फर्स्ट बार ज्यादा मिला, सेकेंड बार ब्रेक इवन रहा, बट पैसा 2 दिन से कॉल ऑप्शन में ही मिल रहा है। और ये डेटा देख के समझ में आ रहा है कि पैसा हमें कॉल ऑप्शन में ही मिलने के चांसेस हैं। वाई सो? बिकॉज सपोर्ट इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द रेसिस्टेंस। अब ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, ये अभी हम लोग मार्केट के बाद देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेटा ऐसा ही रहेगा। डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। जैसे जैसे टाइम ट्रेड होती है, डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इस डेटा पे ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मार्केट में 23,800 की ये जो डंडी दिख रही है, ग्रीन वाली डंडी कॉल की, ये ऊपर आ गई, यहां पे पहुंच गई, इसका मतलब क्या होगा कि रेसिस्टेंस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड सपोर्ट कैन गेट वीकर। सपोज ऐसा हो जाए कि भाई ये वाली डंडी जो ग्रीन वाली है, इसे मैं एक बार फिर से आपको सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे हैं 23,500, और हम देख रहे हैं जी 23,800। ये वाली धीरे धीरे मार्केट में ये वाली जो डंडी है ये बड़ यहां तक आ जाए, ऐसे बन जाए, और ये जो है ये छोटी हो जाए, यहां से घट के इस लेवल पे आ जाए, छोटी हो जाए, तो क्या अब हम समझेंगे यहां पे कि जो ये रेसिस्टेंस है 22,800 23,800 का, दिस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और ये जो सपोर्ट है दिस इज गेटिंग वीकर। यानी कि मार्केट अपने रेसिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आ सकता है। तो अब लाइव मार्केट में हमें ऑब्जर्व करना है कि विच हु इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, कॉल की पोजीशन ज्यादा हो रही है या पुट्स की पोजीशन ज्यादा हो रही है। और अगर दोनों स्ट्रांग हो रही है, दोनों इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, ना 23,800 के ऊपर जाएगी, ना 23,500 के नीचे जाएगी, और इसी रेंज में मार्केट हो सकती है। तो अगर रेंज में रहेगी तो आप स्ट्रेटजी उस हिसाब से फॉर्मुलेट कीजिए। अगर लगता है कि नहीं 23,800 का ब्रेकआउट लेगा, रेसिस्टेंस वीक हो रहा है, तो आपकी स्ट्रेटजी वैसी होगी। अगर सपोर्ट वीक हो रहा है तो स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाएंगे। तो हम लोग ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये हमें मार्केट का सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। ये हमें बताता है कि सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है कि रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है। ये हमें बताता है कि सपोर्ट टूटने के चांस ज्यादा है कि रेसिस्टेंस टूटने के चांस ज्यादा है। ये हमें बताता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कॉल में बनेगी या पुट में बनेगी। तो कुल मिला के ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये एक डैशबोर्ड है,
एक नंबर बोर्ड आप समझ लीजिए, जिसमें आप देख करके एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मार्केट को कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नोबडी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर इन एनी सिचुएशन, या आइदर मार्केट हो या लाइफ हो, किसी भी सिचुएशन में हम फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। द ओनली थिंग इज वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। हम एक प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ भैया, अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60-65% है, और हम ऐसा करेंगे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो हम लोग जो भी डेटा स्टडी करते हैं उससे जस्ट विनिंग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, और अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को डेटा के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसको जस्ट इंक्रीज करते हैं। आप ये मान के चलें कि हर ट्रेड में, जैसे कॉइन, हम अगर कॉइन को अगर हम हेड एंड टेल करेंगे तो आपका 50-50% चांस आता है कि भाई आप 50% टाइम जीतोगे और 50% टाइम हार जाओगे। तो उसी तरीके से जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका चांस जीतने और हारने का आप ये मान के चलो 50-50% ही होता है। बट जब आप इन डेटा सेट्स को उसमें मिक्स कर देंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पीसीआर, हीट मैप, तो क्या होगा, आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 70% हो जाएगी, क्योंकि आपने एक लॉजिकल, एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ डेटा के साथ ट्रेड लिया है, और फिर आपकी उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर बाकी रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड करता है और एंट्री रूल्स डिपेंड करते हैं। तो ये सब डेटा पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप लाइव मार्केट में ट्रेड भी ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, और ये सारा डेटा ऑटो ट्रेंडर के अंदर आता है। आप चाहे तो ऑटो ट्रेंडर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके अंदर ये डेटा आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सेंसेक्स का डेटा भी मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना है, तो जैसे देखिए अभी मैंने सेंसेक्स खोल दिया और सेंसेक्स का 10 स्ट्राइक्स लगा दी, तो सेंसेक्स का सपोर्ट कहां पे दिख रहा है राहुल, आप बता सकते हो सेंसेक्स का सपोर्ट कहां पे दिख रहा है? 76,000 सर, 76,000। और रेसिस्टेंस कहां पे दिख रहा है? 77,000 अराउंड। बिल्कुल। तो एक लेमैन जिसको बहुत ज्यादा मार्केट का भी आइडिया नहीं है, वो भी मार्केट में इजीली डेटा के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब आप देखिएगा ये जो एक्सपायरी होती है, और आने वाले समय में जैसे जैसे डेटा डेवलप होंगे, अब सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है, थर्सडे को एक्सपायरी होगी, यानी कल ही एक्सपायरी है, आज वेडनेसडे है और कल ही सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अब आपको कल के लिए डेटा बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है कि क्या हम मार्केट में किस तरीके से ऊपर निकल पाते हैं, और किस तरीके से हम 77,000 के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्या होता है। अगर मान लीजिए मार्केट बार बार इसी के नीचे ट्रेड होती रही तो मार्केट एक रेंज में बंद हो सकती है। तो बेसिकली ये डेटा है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। सेंसेक्स में भी बहुत तगड़ी लिक्विडिटी है, बहुत अच्छा मूवमेंट है, एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और आज के दिन में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन निफ्टी जैसा वॉल्यूम सेंसेक्स में भी देखने को हमें मिल जाता है। तो सेंसेक्स भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप पीसीआर डेटा पे, ऑप्शन चेन पे, ओआई कंसंट्रेशन के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये सारा का सारा डेटा ऑटो ट्रेंडर के अंदर अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑटो ट्रेंडर को का सब्सक्रिप्शन लेकर के ये डेटा देख सकते हैं। तो ये हो गई बट हमारे आपने कहा सर हीट मैप के माध्यम से हम कुछ और भी एनालिसिस कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप हीट मैप के बारे में भी थोड़ा दिखा दें। ये जैसे आप ऑटो ट्रेंडर में भी अवेलेबल है सर हीट मैप तो। देखिए हीट मैप ऑटो रेंडर के अंदर भी है, और मगर जो असली हीट मैप, काम का हीट मैप है, देखिए जैसे देखिए मान लीजिए मैं ऑटो रेंडर के अंदर आता हूँ, देखिए हीट मैप आ गया। ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो हीट मैप आ रहा है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओआई पल्स, ये इस तरीके से आ रहा है। बट ठीक है। ऑटो रेंडर से बेहतर हीट मैप आपको एनएससी की वेबसाइट में मिलती है। ठीक है, जो हमारे ओके। पास अच्छी चीज है वो ऑटो रेंडर के अंदर मैंने आपको दिखाई, बट जो ज्यादा बेहतर चीज है वो, क्योंकि जब आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए हीट मैप जो अच्छा है वो है, आप एनएससी की वेबसाइट में देखिए। एनएससी की हम्म। वेबसाइट में, क्योंकि वहां पे सेक्टर हीट मैप हमें मिलता है। और जब आप जैसे मान लीजिए, देखिए मैंने अभी एनएससी की वेबसाइट खोल दी आपके सामने, ये जी आ रही है, मेरी एनएससी की वेबसाइट दिख रही जी है? जी है, जी जी। दिख रही है ना? अब इसमें हाँ देखिए जी यहाँ पे एक सर। बटन सा दिख रहा है, ये बटन है ना छोटा सा, इस पे हम क्लिक करेंगे राइट। तो ये देखिए हीट मैप राइट। दिख गया। अब ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस दिख रहे हैं, सेक्टोरल दिख रहा है। अब जी। मान लीजिए आप देखिएगा तो सारे के सारे हरे दिख रहे हैं, एक भी लाल दिख रहा है क्या राहुल? नो नो नो। अगर ये सुबह से ज्यादातर हरे दिख रहे हैं और पीसीआर पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप क्या लोगे, कॉल लोगे, पुट लोगे? अपोजिट साइड सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो प्रोबेबिलिटी हमारी ग्रीन के साथ ही जाएगी ना, कॉल साइड जी। ही जाएगी। अगर मैं सेक्टोरल इंडेक्स देखूं तो ऑटो भी ऊपर, बैंक्स भी ऊपर, एफएमसीजी भी ऊपर। तो ये इस तरीके से जो सेक्टर्स हैं,
सब जगह मुझे स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ दिख रही है, करेक्ट। तो इससे, तो अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये वाला हीट मैप अच्छा है, आप सेक्टोरल हीट मैप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप निफ्टी के ओवरऑल का हीट मैप देखना चाहते हैं तो फिर आप ऑटो ट्रेडर के अंदर भी हीट मैप आता है, जिसमें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफएनओ में जितने स्टॉक्स हैं उनका हीट मैप देख सकते हैं, निफ्टी आईटी का भी देख सकते हैं, और उसके अलावा सेंसेक्स का भी देख सकते हैं। तो ये डेटा सारे अवेलेबल हैं। अगर आप सेक्टर देखना चाह रहे हैं तो फिर एनएससी में सेक्टोरल हीट मैप आता है। बहुत सारे डेटा है। आप अगर स्टॉक्स वगैरह भी ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में भी बहुत सारा डेटा आता है। स्टॉक्स में जैसे मान लीजिए मुझे रिलायंस का ही देखना है कि भाई चलो अशोक लेलैंड खुल गया, तो अशोक लेलैंड का क्या रेसिस्टेंस आ रहा है, क्या सपोर्ट आ रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है, आज ऑप्शन चेन 17 तारीख को क्या हुआ, 18 16 को क्या हुआ, ये सारा सारा डेटा आता है। तो बेसिकली ऑटो ट्रेडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जा करके सारा डेटा स्टडी कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं। डिलीवरी का डेटा भी है इसमें, डेटा आता है। तो कौन से स्टॉक में कितनी डिलीवरी हो रही है, ये सब सब कुछ आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। क्लियर? परफेक्ट। ठीक है। तो ये तो हो गई डेटा की बात। अब मान लीजिए जो मैंने ऑप्शन चेन आपको सिखाया कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो आपको समझ में आई होगी। उसका पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, इस तरीके से हम ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं। इसकी मेनली जो इंटरप्रिटेशन होती है वो इस तरीके से देखी जाती है कि अगर 0.7 से कम है पीसीआर तो हम इसे बियरिश मानते हैं, और 0.7 से 1.25 के बीच में है तो हम इसे न्यूट्रल करते हैं, साइडवेज हो गई। 1.25 से 1.5 के बीच में हम इसे बुलिश समझते हैं, और 1.5 एंड मोर इसे हम मोर बुलिश बोलते हैं। अगर जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये जो कैलकुलेट होकर के आती है, ये होके आती है सीओआई पे। जब आप गूगल कीजिएगा तो आपको अलग इंटरप्रिटेशन मिलेगी। उसमें ये बोला, गूगल में आप सर्च कीजिएगा कि पीसीआर, तो पीसीआर गूगल में ऐसा बोला जाएगा कि अगर 2 से ऊपर है तो आप कॉन्ट्रेरी व्यू ले लीजिए, मार्केट गिर जाएगी। बट वो ओआई पे है, ये हम बात कर रहे हैं सीओआई पे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। तो चेंज इन चेंज इन ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट, पे जो राइट। गूगल में मिलेगी वो इंटरप्रिटेशन अलग होगी। क्या? करेक्ट। तो ये जी। बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस पे है, इसलिए हमें इस तरीके से इसे समझना है। क्लियर है राहुल? डन सर। ठीक है। और मेरी पीपीटी दिख रही है ना? हाँ जी। ठीक है। तो अब इस तरीके से, अब मान लीजिए आगे, और तो ये तो हो गई कंडीशन। अब जैसे मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल में कि अगर पुट राइटिंग हो रही है, पुट की पोजीशंस बढ़ रही है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था 23,500 की, तो वहां पे क्या हमने देखा, पुट की पोजीशंस बन रही थी तो वो हमारे लिए सपोर्ट हो गया। कॉल की पोजीशंस कहां पे बन रही थी, वो हमने देखा 23,800 पे बन रही थी, तो वो हमारे लिए रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मैंने अभी सिखाया कि पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस स्टेबल है तो स्ट्रांग रेसिस्टेंस जोन है वहां पे। और मार्केट मूव्स व्हेन राइटर्स ट्रैप, यानी कि कई बार क्या होता है, राइटर्स जो ऑप्शन राइटर ट्रैप हो जाते हैं तो उसमें बहुत तेजी से मार्केट में मोमेंटम बनता है, जिसे हम एक्सपायरी वाले दिन कभी कभी देखते हैं कि अचानक से एक लेवल ब्रेक हुआ। ये पिछले एक्सपायरी में भी हुआ था कि 23,500 के ऊपर मार्केट गई और 600 आ गई, तो हम लोगों ने वहां पे कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड करी थी। कल की बात है, ट्यूसडे को, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर ट्रैप हो गए थे। तो ये ट्रैप होने के कारण भी मार्केट में बहुत तेजी से मूव आता है। अब जैसे हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देखना देना चाहिए, टोटल पुट का ओआई कितना है, टोटल कॉल का ओआई कितना है, पीसीआर क्या चल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसे हो रहे हैं, कंबाइंड पीसीआर एक्शन विथ, बेसिकली हमें प्राइस एक्शन और पीसीआर दोनों को कंबाइन करना है, और ये डेटा आपको 10-11 बजे के बाद ज्यादा एक्यूरेट मार्केट में काम करता है। हाँ, इसके अलावा जैसे इंट्राडे में बियरिश, इंट्राडे में बुलिश सिनेरियो कैसा होगा, जब मार्केट सपोर्ट के आसपास है और पुट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है और कॉल का ओआई स्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल 23,500 पे चल रही है, और वहां पे आप देखते हैं कि बार बार पुट्स का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने लग गया 23,500 का, और मार्केट उसके नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब क्या हो गया, सपोर्ट है और वहां से मार्केट बाउंस कर सकती है। तो बेसिकली हमें क्लोजली ऑब्जर्व भी करना होगा। लाइव मार्केट में आप देख रहे हैं तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, और वो डेटा सारा ऑटो ट्रेडर के अंदर डला हुआ है, वहां से आप डेटा देख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं।
और इसमें एक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग सभी करते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्टेक नंबर 1 कि पीसीआर डेटा को आप कभी भी सुबह सुबह विद इन 60 मिनट्स मार्केट खुलने के इसको यूज नहीं करना है, आफ्टर 60 मिनट ही यूज करना है। प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं करना है, यानी प्राइस एक्शन के साथ हमें यूज करना है। स्ट्राइक वाइज डेटा यानी कि एट द मनी के साथ साथ आउट ऑफ मनी यानी कि जहां पे मार्केट चल रही है उसका पीसीआर, और उसके अलावा 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे का पीसीआर को बिल्कुल ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट का पीसीआर देखना है, पूरी मार्केट का पीसीआर देखने की जरूरत नहीं है। एट द मनी और उससे 3-4 स्ट्राइक ऊपर 3-4 स्ट्राइक नीचे तक का ही पीसीआर देखना है। और कभी कभी मार्केट में गैप्स होते हैं, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े गैप्स हो रहे हैं 200-300 पॉइंट का। तो जब भी गैप हो उस केस में आप 12 बजे के बाद ट्रेड लीजिए सेकेंड हाफ में, क्योंकि जब गैप होता है तो उस केस में पीसीआर एक्यूरेट नहीं होगी फर्स्ट हाफ में, क्योंकि जो गैप होने के कारण क्या होता है, पुरानी पोजीशंस कटती है। जो पुराने फंस गए वो अपनी पोजीशंस काटेंगे और नई पोजीशंस क्रिएट होगी, तो जो पीसीआर बनेगा वो उतना रेलेवेंट नहीं होगा। तो जिस दिन भी गैप हो अगर 1% से ज्यादा का, उस दिन आप पीसीआर डेटा को 12 बजे के बाद यूज कीजिए। बाय 12 ओ क्लॉक आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा, हाँ इसके अलावा ये बेसिकली ये सब और ये मेन पॉइंट्स थे। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में अभी हमारे पास 7,778 मेंबर्स हैं। ये स्क्रीन मैं आपको दिखा दूं और इसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड देते हैं ये भी आप देख सकते हैं। 7,778 मेंबर्स हमारे पास हैं। और जो आज के ट्रेड्स हैं, आज हम लोगों ने 2 ट्रेड ऑप्शन लिया। फर्स्ट ट्रेड आप देख सकते हैं, ये हमारी कॉल ऑप्शन थी। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि कौन से स्ट्राइक्स में हम ट्रेड करना चाहते हैं, क्या ट्रेड करना चाहते हैं, ये आपको सुबह सुबह हम इंडिकेट करते हैं। जैसे आज देखिए डेटा 9:41 पे हम लोगों ने इंडिकेट किया कि डेटा पॉजिटिव साइड है और हमें क्या करना है, हमें कॉल ऑप्शन लेना है। और कॉल ऑप्शन हमने आपको 24,050 की, 24,000 की और 23,950 की स्ट्राइक बोली कि सबसे पहले आप स्क्रीन पे लगा लो, हम इन 3 स्ट्राइक्स पे ही ट्रेड देने वाले हैं। यानी फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम डेटा देख के ये डिसाइड करते हैं कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम कौन से स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहते हैं, ये आपको हम देन एंड देयर गाइड कर देते हैं कि ये स्ट्राइक्स आपके स्क्रीन पे होनी चाहिए, ताकि जब भी ट्रेड आए आप फटाफट रेडी हो। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ट्रेड में 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में ट्रेड मैच्योर हो जाए। बहुत फास्ट मूव आ जाती है, जैसे आज के दिन ही हुआ कि ट्रेड केवल 2 मिनट में ही मैच्योर हो गया फर्स्ट ट्रेड। तो कुछ ट्रेडर उसको ऑलरेडी इंटर भी नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने इंटर किया बट बहुत सारे ट्रेडर्स का वो ट्रेड छूट गया। अब जैसे ऑलरेडी स्ट्राइक हमने बता दी थी कि 24,050 आपको लेनी है, और उसके बाद ट्रेड आया 9:49 पे, और ट्रेड क्या था, और ये ट्रेड था आपका कॉल ऑप्शन लेनी है 24,050 की। अब आप अगर आपके स्क्रीन पे लगी होगी तो आप उसे ले पाए होंगे, अगर आपके स्क्रीन पे नहीं लगी होगी, आप अपने डेस्क से 1-2 मिनट भी इधर उधर हुए होंगे, तो ये ट्रेड आपका छूट गया होगा। और संजोग से ये ट्रेड 10 मिनट के 1 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट बुक हो गई 94-95 की रेंज में। तो ये 10 पॉइंट ही मिले। अब चलो ये मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर को ये ट्रेड नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं। अगला ट्रेड फिर एक हमें मिला डेटा के हिसाब से ही, और वो डेटा के हिसाब से देखिए, ये टाइम स्टैम्प का डेटा भी हम लोग शेयर कर देते हैं। 9:49 पे 84-85 का रेट था, और उसके बाद 9:50 पे 95-96 का रेट हो गया। तो हो सकता है ये ट्रेड बहुतों को नहीं मिला होगा। अब दूसरा ट्रेड हम लोगों ने लिया 12:19 पे, ये ट्रेड सबको मिला होगा, क्योंकि ये ट्रेड देने के बाद प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी। तो इस तरीके से ये बेसिकली ये सेकेंड ट्रेड था जिसमें हमें शायद अर्ली एग्जिट करना पड़ा, हमें इसमें प्रॉफिट नहीं मिला। बट इस तरीके से हम आपको ट्रेड देते हैं लाइव मार्केट में, 2 ट्रेड 3 ट्रेड हर दिन आते हैं। अगर आप नेकेड ऑप्शंस आपको चाहिए तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ले सकते हैं। ये देखिए अर्ली एग्जिट हो गए, इसमें मोमेंटम लूजिंग, हमें पैसा नहीं मिला। थर्ड ट्रेड हम लोगों ने लिया यहाँ पे, ये देखिए ये ट्रेड सबको मिला होगा। बाय निफ्टी 24,050 की कॉल 100-103 के बीच में, 85 स्टॉप लॉस, टारगेट 135, और उसके बाद ये 130-35 तक ऊपर ये कॉल ऑप्शन गई, 101 का रेट था। तो ये ट्रेड मुझे ऐसा लगता है कि सभी को मिल गया होगा। तो टोटल 3 ट्रेड लिया,
जिसमें एक फटाफट प्रॉफिट हुआ, दूसरा ब्रेक इवन रहा, तीसरे में पैसा सबको मिला, तो नेट नेट हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। और जो भी ट्रेड हम लोगों ने दिया इसका टाइम स्टैम्प के साथ आपको हम यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वीकली बेसिस पे अपडेट करते हैं। तो आप अगर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको रेडीमेड ट्रेड्स मिले, प्रॉपर फॉलोअप मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस और जो भी डिटेल है आपको राहुल आगे गाइड कर देंगे। तो हम लोग का मेनली दो तरीके की सर्विसेज है। सर्विस नंबर 1 प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम आपको लाइव ट्रेड देते हैं विद टारगेट, विद स्टॉप लॉस, विद प्रॉपर फॉलोअप। और जनरली हम लोग जो प्रॉफिट बनाते हैं वो एक दिन का 20-25 पॉइंट से ज्यादा हम प्रॉफिट में वेट नहीं करते हैं। 15-20 पॉइंट हमें मिलते हैं तो हम बुक करके अगले ट्रेड में वेट करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको एक एक ट्रेड में 30-30, 40-40 पॉइंट मिलेंगे, तो वो हम प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में हमें नहीं मिलते हैं। हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, 15 पॉइंट मिला हम बुक कर लिए, फिर 15 पॉइंट मिला बुक कर लिए, फिर 10 पॉइंट मिला हम बुक कर लिए। तो इस तरीके से हम दिन भर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हम ट्रेड करते रहते हैं। तो अगर आप निफ्टी ऑप्शंस के आपको ट्रेड चाहिए तो आपके लिए प्रीमियम टेलीग्राम चैनल सुटेबल है। और अगर आपको खुद से डेटा रिसर्च करना है, सारा डेटा देखना है, आप सेंसेक्स में भी ट्रेड करना चाह रहे हो, आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ऑटो ट्रेंडर है। ये दो सर्विसेज स्टॉक कार्ड की तरफ से है, एसएमसी की तरफ से है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका और भी जो डिटेल है राहुल आगे आपको बताएंगे। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं और उस क्वेरी का मैं आंसर आपको दूंगा। जी राहुल। राइट सर। जैसे कि आपने कहा कि टेलीग्राम के बारे में और ऑटो ट्रेंडर के बारे में, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर किया। आप स्क्रीन को स्टॉप करके आप दोनों ही लिंक को शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स एक में। जी बिजनेस का और इंटरव्यू है राहुल, मैं वो इंटरव्यू ले लेता हूँ। तब तक जरूर आप जरूर अपना जो भी है इनको बता दो, मैं इंटरव्यू जी बिजनेस का एक है वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जरूर जरूर डन ठीक डन। है। हेलो। हाँ जी सर, कनेक्ट कर दीजिए। सेंसेक्स की बात, ट्रेड, सेंसेक्स का ट्रेड्स के लिए अगर आप मुरलीधर जी बात करें तो अभी फिलहाल के लिए स्टॉप है, तो वो जानकारी हम अब हमको नहीं दे पाएंगे। नितिन जी की जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे खास तौर पे है, तो वो आपको जरूर मिल पाएगा। अगर आपको कोई ऐसा सवाल है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। हाउ टू डिसाइड दी एसएल, एसएल के बारे में जरूर हम सर से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम के अंदर कैसे ज्वाइन होना है, और अगर आपको लगता है ऑटो ट्रेंडर सब्सक्राइब करना है, तो लिंक आपको बहुत ही जल्द हम शेयर करेंगे। उस लिंक में आपको जो रहेगा, जैसे ही आप जिसको जाके रजिस्टर्ड करते हैं तो हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, और जो इन्फॉर्मेशन हैं जो सर ने बताई वो सीधी की सीधी चीजें आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। सर, सवाल यही है कि अगर हम बात करें एसएल की, तो एसएल कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्ट्राइक सिलेक्शन तो बताया, लेकिन देखिए एसएल एसएल कैसे के लिए एंट्री डिसाइड किया इंपॉर्टेंट जाए। है। अगर आप सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो एसएल छोटा होगा, अगर आप भागते हुए कॉल में एंट्री करेंगे या पुट में करेंगे तो एसएल बड़ा होगा। हम लोग हमेशा एंट्री करते हैं वीवैप पे, और एसएल कोशिश करते हैं कि डे लो के आसपास हो। अगर डे लो बहुत ज्यादा दूर है तो 15-20 पॉइंट कैलकुलेट करके हम एसएल रख लेते हैं। यानी दो तरीके का एसएल हो गया। एक, अगर आप वीवैप पे एंट्री कर रहे हैं और अगर डे लो मेरा 20 पॉइंट तक है तो डे लो स्टॉप लॉस रख लूंगा। अगर मान लीजिए मैं वीवेब पे एंट्री कर रहा हूं, डे लो 40 पॉइंट है, तो भी हम 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि हम वैसे स्ट्राइक में शिफ्ट हो जाते हैं जिसका स्टॉप लॉस ही 20 पॉइंट बन रहा है डे लो के हिसाब से। मान लीजिए हम्म 23,500 चल रही है, तो मैं 23,500 की जगह 700 में चला जाऊंगा, 23,800 में चला जाऊंगा, 24,000 में चला जाऊंगा, 24,100 में चला जाऊंगा, जहां मेरा एसएल मुझे छोटा रखना है। यानी कि ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे लॉस छोटा देना है, प्रॉफिट हो नहीं हो वो डिफरेंट मैटर है। मुझे मार्केट में लॉस छोटा से छोटा देना है, क्योंकि देखिए हम लोग छोटे ट्रेडर हैं, हमारे लिए कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि हम प्रॉफिट बनाए। तो आपको इंट्री पे ध्यान देना है, नंबर 1। अगर आपका एसएल बना बड़ा बन रहा है तो आप आउट ऑफ मनी में चले जाइए, और आउट ऑफ मनी में जा रहे हैं तो उसको कैरी मत कीजिए। इंट्राडे में अगर प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, अगर 10-12 पॉइंट का लॉस भी हो रहा है तो बुक करके निकल जाइए। राइट सर, मैंने आपको चैट में लिंक्स दी हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार चैट में आप जरूर शेयर करें ऑटो ट्रेंडर। और अगर आपने टेलीग्राम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी मौका है कि आप उसको सब्सक्राइब करके ये सारी जानकारी आप लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी मार्केट के दौरान। सर, थोड़ा समराइज करें अगर पूरे सेशन को, तो आप क्या कोई ऐसे पॉइंट जो हमने पूरा डिस्कस किया उसको समराइज करना चाहें तो किस तरीके से हम कर पाएंगे। देखिए की तो यही है कि सभी को पीसीआर डेटा 100% यूज करना चाहिए। आप बिना पीसीआर डेटा के ऑप्शन ट्रेड मत कीजिए।
पीसीआर डेटा यानी कि ऑप्शन चेन का डेटा, और ऑप्शन चेन में ये क्या है, एक तरीके का आर्ट और साइंस दोनों है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आर्ट में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी रिफाइनमेंट आती है। जी। और साइंस क्या है कि ये कैलकुलेशंस है, मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स है और सेंटिमेंट्स है। और तो हम जितना ज़्यादा सेंटिमेंट्स को कैच करेंगे और उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारी एक्यूरेसी आती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कल से इसको यूज़ करोगे और आप हर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। धीरे 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 हम बिल्ड कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। बट ये है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है, टेस्टेड है। तो आज का वेबिनार का की तो यही है कि हम सभी को हर हालत में, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, तो हमें दो पॉइंट पे ध्यान रखना है कि एक तो हमें पीसीआर डेटा और जो भी डेटा चेकलिस्ट है, एडवांस डिक्लाइन, हीट मैप, इसको फॉलो करना है। दूसरा, इंट्री हमें कभी भी भागते हुए ऑप्शन में नहीं लेना है। इंट्री हर हालत में वीवैप पे लीजिए, भले ट्रेड मिले न मिले, दिन आपका ऐसे ही चला जाए, बट इंट्री आप वीवैप पे लेंगे तो एसएल छोटा होगा, वीवैप से दूर लेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा। बस ये दो पॉइंट पे अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आपको प्रॉफिट होना बिल्कुल तय है। आपका लॉस भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे प्रॉफिट होने लग जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो आर्ट है वो डेवलप होगी, और साइंस तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ ही है। राइट। सर चैट को एक बार आप मुझे देख सकते हैं, व्हाट्सएप कर दो ना, व्हाट्सएप। कहाँ पे चैट में सर हाँ बिल्कुल मैंने किया है। और अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, 1 मिनट। अच्छा, जो आज की वीडियो है ना, ये आपको एक यूट्यूब चैनल है नितिन मुरार का, निफ्टी के निशानेबाज। वहां पे कई नए नए कंटेंट्स भी मैं डालता रहता हूँ। एक नया अभी आज ही वीडियो मैंने एक रिकॉर्ड किया है पूरा हीट मैप पे, सेक्टर हीट मैप, जो इस फ्राइडे को रिलीज होगी। और उसके ऊपर पूरा सेक्टर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया कि कैसे सेक्टर को पकड़ना है, क्या थीमेटिक इंडेक्स है, क्या स्ट्रेटजी है। तो आप नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज यूट्यूब चैनल है, वो एक बार यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको नए नए इंफॉर्मेशन, नया डेटा और नई नई लर्निंग आपको मिलती रहेगी। आज का जो वीडियो है ये भी मैं वहां पे 2-3 दिन के बाद अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीक, ताकि आप इसे रिकैप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। जी। हाँ राहुल, आपने मुझे भेजा है लिंक ना। हाँ, 1 मिनट, मैं ये कॉपी लिंक, ये हमें किधर चैट में डालना है। एवरीवन, देखो तो ये आ गई चैट में, मैंने एक तो डाल दी, राइट। है ये ना। सभी और के साथ शेयर किया है। ये जो पहला लिंक है ये ऑटो ट्रेंडर के लिए है, और दूसरा लिंक आपके साथ जो शेयर किया जाएगा वो है दोनों मैंने टेलीग्राम डाल के दिया लिए। है। राइट। सर आपने जैसे बताया कि पीसीआर के बारे में, राइट, अभी जैसे हम ऑटो ट्रेंडर में देखते हैं 3 मिनट है, 5 मिनट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर परफेक्ट हमें एक्यूरेसी निकल के साबित हो सकती है? कि अगर मार्केट में मूवमेंट कम है तो 15 मिनट चलेगी, मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो फिर 5 मिनट देखना चाहिए। और 3 मिनट में एक्सचेंज हमें डेटा देता है। तो अगर जैसे आजकल क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मूवमेंट बहुत तेज है, जी। डेटा फटाफट चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में जी। जनरली हम 3 मिनट पे भी ध्यान रखते हैं, 5 मिनट पे भी ध्यान रखते हैं। बट जब हम्म। मार्केट सपोज थोड़ी वोलेटाइल कम हो जाएगी, तो उस केस में 15 मिनट सुटेबल है। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी आप अपना शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आप देख सकते हैं तो 3, 5, 15 तीनों ही देखिए, क्या बुराई है उसमें। तो डेटा चेंज हो रहा है तो आपको जल्दी दिख जाएगा अगर आप 3-5 मिनट देखिएगा तो। ओके, एक बघेल जी का सवाल है कि सर फेक ब्रेकडाउन या फिर अगर हम ट्रैप से बचने के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? देखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो वो तो आपको डेटा के साथ ही देखना होगा। जैसे मान लीजिए सारा डेटा चेकलिस्ट जो हम लोग बातचीत करते हैं वो सारा जी। जी। अगर पॉजिटिव है और हम्म। मार्केट में एक खटाखट गिरी, आज ही जैसे आप देख लीजिए ना, सुबह ही हुआ था। मार्केट 9, 9:15 बजे खुली, मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद अचानक से 100 पॉइंट नीचे आ गई। बट डेटा सारे के सारे पॉजिटिव थे, पीसीआर भी पॉजिटिव, एडवांस डिक्लाइन भी पॉजिटिव। तो उस समय हम लोगों ने कॉल ऑप्शन पे ही बेट किया, तो पुट ऑप्शन की तरफ नहीं गए। तो बेसिकली अगर डेटा जो इंटरनल्स डेटा है वो पॉजिटिव है और प्राइस अचानक से नीचे आ रही है, तो वो एक तरीके का ट्रैप है। अगर सपोज डेटा सारा नेगेटिव है और मार्केट अचानक से ऊपर जा रहा है, तो वो आप समझो ट्रैप है। तो वो उस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी इसका सेकेंड लेवल जो है, मान लीजिए ये तो एक मैंने सिंपल बताया, बट इसका सेकेंड लेवल है, उसके लिए आपको वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो स्टडी करना पड़ेगा, वो एक अलग स्टडी है।
जो कई यूजर यूज करते हैं, मार्केट प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो जिसको हम बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी कैच किया जा सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप स्टडी करना चाहते हो, तो ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल स्टडी कर सकते हैं, जिससे आप ये कैच कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं मेथड यूज करता हूँ वो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो और पीसीआर, इन सब से मैं यूज करता हूँ फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को कैच करने के लिए। परफेक्ट। अंजना गुप्ता जी का सवाल है, जब 23,500 या 23,800 पर सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल दिख रहा था, तब आपने 24,050 और 24,100 की कॉल क्यों ली? आपको तो इसके अंदर की ऑप्शन लेना था, और फिर आउट ऑफ जाकर क्यों लिया आपने? देखिए, आउट ऑफ मनी मैंने लिया क्योंकि मुझे रिस्क कम लेना था। क्योंकि देखिए, मंदी की मार्केट है, अगर मैं एट द मनी लूंगा तो 300 रुपये का प्रीमियम है, 50 रुपये तुरंत उड़ जाएंगे, और जी पचास जी। रुपये का रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये एम हम्म। होता है कि अगर सही हो तो चलो 20-25 रुपया प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि जनरली जो मैंने स्टडी किया है, एक रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25-30 पॉइंट से ज्यादा वो रुक नहीं पाते। यानी कि हम्म। अगर मैं एट द मनी में करूं तो मैं 50 पॉइंट का रिस्क लूं और आप 25 पॉइंट ही प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर मैं आउट ऑफ मनी में जाऊं, 24,000 में जाऊं, 24,100 में जाऊं, तो भी वहां पे मुझे 20-25 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है और रिस्क मेरा 10 पॉइंट ही है, कैपिटल भी कम लग रही है। तो वहां पे एडवाइजेबल तो यही है कि कम पैसे में, कम रिस्क में मैं वैसा ट्रेड लूं जहां पे अगर गलत भी हो जाए तो आपका 10 रुपया नुकसान हो, और अगर सही हो गया तो 15-20 रुपया मिल जाए। और अगर मैं एट द मनी में करता 23,500, 23,600 में, तो गलत जाने की कॉस्ट 30-35 रुपया है, और सही अगर हो भी गए तो आप 20-25 रुपए कमाएंगे। इसलिए जो आपके लिए बेहतर है, हम वो सोच करके आउट ऑफ मनी में ट्रेड करते हैं। क्लियर? परफेक्ट। राहुल पटेल जी का सवाल है, व्हाट डेरिवेटिव डेटा इफेक्ट ऑन द निफ्टी अप एंड डाउन और इट्स फॉलोइंग निफ्टी स्टॉक प्राइस? तो प्लीज थोड़ा आप इस बारे में बताएं सर। एक बार फिर से रिपीट कर देना व्हाट क्वेश्चन। डेरिवेटिव डेटा इफेक्ट ऑन निफ्टी अप एंड डाउन और इट्स फॉलोइंग निफ्टी स्टॉक प्राइस? ये क्लियर नहीं हुआ। मैं यही समझ पा रहा हूँ कि निफ्टी का प्राइस एक्शन डाउन है और डेटा पॉजिटिव है, तो हम डेटा के ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे। निफ्टी के स्टॉक प्राइस को हम कैसे कर पाएंगे? निफ्टी के स्टॉक प्राइस में, निफ्टी के स्टॉक प्राइस यानी निफ्टी का जो निफ्टी के स्टॉक प्राइस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन राहुल। पटेल जी, आप प्लीज अपना दोहरा सकते हैं अपना सवाल? जो भी बहुत सारे सवाल रेगुलर आ रहे हैं पीसीआर के बारे में, जैसे आपने बात करी सर, आज जैसे कि विजय जी का सवाल है, आज पीसीआर बढ़ रहा था बट मार्केट डाउन जा रहा था, तो ऐसे केस में मार्केट में हम ट्रेड करें या फिर हम बिल्कुल स्टॉप? मार्केट डाउन नहीं जा रहा था। मार्केट कहाँ डाउन जा रहा था, सुबह से मार्केट ऊपर ही जा रही है। लास्ट हाँ। में मार्केट डाउन गया है, लास्ट के आधे घंटे में। आधे घंटे में मतलब क्या, 3:12-13 तक तो मार्केट ऊपर ही था। 3:12-13 के बाद मार्केट गिरी है 100 पॉइंट। उसका रीजन ये है कि अभी चल रही है वार, चल रहा है अनसर्टेनिटी। तो जो इंट्राडे वाले पोजीशंस लेते हैं वो लास्ट के 15 मिनट में माल काट के चले गए ना, क्यों ओवरनाइट लेकर के जाना, ऐसे में कल का कल देखेंगे। तो आप ये मान के राइट। चलो कि अगर मार्केट तेजी की रहेगी तो लास्ट के 15-20 मिनट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है। तो मार्केट में अंडरटोन आज का तेजी का ही था, बट लास्ट के 15 मिनट में जो ऐसे प्लेयर इंट्राडे वाले होते हैं जो बड़ी पोजीशंस लेकर के चलते हैं, उन्होंने काट दिया लास्ट में माल, कि कल का कल देखेंगे, अनसर्टेनिटी में क्यों माल लेके जाया जाए। परफेक्टली फाइन। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है सवाल खत्म नहीं होंगे। सेशन को हम यहीं अंत करेंगे, और आई होप सो कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नितिन मुरारका जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को इतना टाइम दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। आई होप सो कि आपने भी बहुत सारे सवाल जो हमारे साथ रखे हैं उसमें भी आपको इंटरेस्ट काफी आया होगा सर। थैंक यू ऑडियंस का भी, एंड थैंक यू सो मच आपका सर कि आपने अपने टाइम निकाल के हमें इतनी सारी थैंक यू इन्फॉर्मेशन गैदर राहुल, करी। और थैंक यू सभी सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आप लोग आज के इस जी। वेबिनार में आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जो 1-1.25 घंटे रहे होंगे, इसमें हम लोगों ने अपने बेस्ट 200% कोशिश करी कि आपको कुछ प्रोडक्टिव दे करके जाएं, कुछ ऐसी चीजें दे करके जाएं जो लाइव मार्केट में आप अपने इम्प्लीमेंट कर पाएं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाएं। इसी एम के साथ हम लोग हर वेबिनार को करते हैं, और हर वेबिनार में हम 200% अपना एफर्ट देते हैं ताकि आपके लिए वो वेबिनार फ्रूटफुल हो। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और फिर से स्वागत है आप सभी का अगले वेबिनार में। अगले वेबिनार में आप लोग बिल्कुल जुड़ें नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर, थैंक यू।